चलिए आज एक ऐसे शब्द के बारे में बात करते हैं जिसे हम सब महसूस तो करते हैं, लेकिन जब कोई पूछ ले कि इसका मतलब क्या है तो हम सोच में पड़ जाते हैं। वो शब्द है रिस्क। मतलब हम सब चाहते हैं ना कि हमारा भविष्य सेफ रहे, किसी भी अनचाही घटना से बचा रहे। तो आज हम इसी रिस्क की धुंधली सी दुनिया को थोड़ा साफ करने वाले हैं, बिल्कुल फोकस में लाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है, डर को कैसे मापा जाए? है ना, थोड़ा फिलॉसफिकल सा सवाल। पर सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी मुश्किल है जब हम रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। पर इस खतरे को, इस डर को कोई नंबर कैसे दे सकते हैं? एक परिभाषा ये कहती है कि रिस्क एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना है। सीधी सी बात लगती है ना, पर मजे की बात तो ये है कि जब आप फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो हर कोई इसे अपने अपने चश्मे से देखता है, और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो ठीक है, अब जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पहले सेक्शन में हमारा एक ही मकसद है, इस सारी कंफ्यूजन को साइड में रखकर रिस्क की एक साफ सुथरी प्रैक्टिकल डेफिनेशन ढूंढना। अब देखिए, यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अलग अलग फील्ड्स में रिस्क का मतलब ही बदल जाता है। जैसे फाइनेंस वालों के लिए रिस्क का मतलब है पैसे डूबने का खतरा, इकोनॉमिस्ट के लिए ये एक बड़ा आर्थिक संकट है, और वहीं जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं उनके लिए रिस्क का सीधा सा मतलब है कि जो अनुमान लगाया था असलियत उससे अलग निकली। तो आप देख रहे हैं, यही वो वजह है कि इस एक शब्द को लेकर इतनी उलझन क्यों है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और मैं कहूंगा कि ये जो अगला हिस्सा है ना, ये सबसे सबसे जरूरी है। क्योंकि रिस्क और अनसर्टेनिटी यानी जोखिम और अनिश्चितता, इनके बीच का जो फर्क है उसे समझना ही इस पूरे कॉन्सेप्ट का ताला खोलने वाली चाबी है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, रिस्क जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसे नापा जा सकता है। ये दुनिया की सच्चाई है जो पिछले अनुभव या कैलकुलेशन पर आधारित होती है। वहीं दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। ये हमारे दिमाग की उपज है, एक फीलिंग है, किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में शक है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं। एक और बात, रिस्क तो तब भी होता है जब हमें उसका पता ना हो, पर अनसर्टेनिटी वो तभी होती है जब हम उसके बारे में जानते हैं, जब हमें उसकी चिंता होती है। और ये टेबल इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। जरा सोचिए, ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिना भी हो सकती हैं। जैसे रिस्क तो है पर अनसर्टेनिटी नहीं है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में वायरिंग खराब है, आग लगने का रिस्क तो है पर किसी को पता ही नहीं, तो किसी के मन में अनिश्चितता नहीं है। और इसका उल्टा भी सच है, अनसर्टेनिटी है पर रिस्क नहीं। जैसे किसी को ये चिंता सता रही है कि उनका कोई अपना उस प्लेन में था जो पहले ही क्रैश हो चुका है। अब देखिए, घटना तो हो चुकी, भविष्य का कोई रिस्क नहीं बचा, लेकिन मन में जो अनिश्चितता है, जो शक है, वो बहुत बड़ा है। ओके, तो रिस्क को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसकी चीर-फाड़ करते हैं। इसे इसके दो मेन हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। एक, नुकसान की असली वजह क्या है, और दो, वो कौन सी चीजें हैं जो उस वजह को और खतरनाक बना देती हैं। तो पहला हिस्सा है पेरिल, जिसे हम संकट कह सकते हैं। पेरिल मतलब नुकसान की सीधी सीधी वजह, वो घटना जो असल में नुकसान करती है, जैसे आग लगना, बाढ़ आना या चोरी होना। एक तरह से ये वो चिंगारी है जिससे आग लगती है। और फिर आता है हज़ार्ड, यानी खतरा। अब ध्यान दीजिए, हज़ार्ड खुद नुकसान नहीं करता, ये तो वो कंडीशन है, वो माहौल है जो पेरिल को, मतलब उस चिंगारी को और भी खतरनाक बना देता है। अगर पेरिल एक चिंगारी है तो हज़ार्ड ठीक उसके बगल में रखा हुआ पेट्रोल का कैन है। तो ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, पेरिल यानी एक संभावित आग। स्टेप 2, हज़ार्ड यानी लकड़ी से बनी एक इमारत। और स्टेप 3, नतीजा क्या हुआ? जब ये दोनों मिल गए तो एक बड़े नुकसान का चांस कई गुना बढ़ गया। हज़ार्ड ने पेरिल के असर को एम्प्लीफाई कर दिया। और एक बात और जानना जरूरी है, ये जो हज़ार्ड्स होते हैं ना, ये सिर्फ फिजिकल नहीं होते, जैसे खराब सड़क या पुरानी वायरिंग। ये इंसानी बर्ताव से भी जुड़े हो सकते हैं। एक होता है मॉरल हज़ार्ड, मतलब जब कोई जानबूझकर बेईमानी करे, जैसे इंश्योरेंस के पैसे के लिए फ्रॉड करना। और एक होता है मोरल हज़ार्ड, जो सिर्फ लापरवाही या मुझे क्या फर्क पड़ता है वाले एटीट्यूड से आता है, जैसे गैस स्टेशन पर सिगरेट पीना। ठीक है जी, तो अब जब हमें बेसिक चीजें पता चल गई हैं तो चलिए एक तरह का लाइटनिंग राउंड खेलते हैं। अब हम फटाफट अलग अलग तरह के रिस्क को पहचान सकते हैं और उन्हें सही कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा फर्क है
प्योर रिस्क और स्पेक्यूलेटिव रिस्क के बीच। प्योर रिस्क, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सीधा है। इसमें सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो नुकसान होगा या कुछ नहीं होगा। जैसे कार का एक्सीडेंट, इसमें कोई फायदा तो हो नहीं सकता, राइट? लेकिन स्पेक्यूलेटिव रिस्क में फायदा और नुकसान दोनों का चांस होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। ये डोनट चार्ट प्योर रिस्क को एकदम सही तरीके से दिखाता है। देखिए, सिर्फ दो ही हिस्से हैं, या तो लॉस या नो लॉस। इसमें प्रॉफिट वाला कोई हिस्सा है ही नहीं। और अब देखिए स्पेक्यूलेटिव रिस्क का बार चार्ट। ये इसकी दो तरफा कहानी को दिखाता है। एक तरफ ऊपर जाने वाला बार है, यानी प्रॉफिट की उम्मीद, और दूसरी तरफ नीचे जाने वाला बार, यानी लॉस का खतरा। ये बिल्कुल एक दांव की तरह है। रिस्क को कैटेगराइज करने का एक और तरीका है उसके स्केल के हिसाब से। एक होता है फंडामेंटल रिस्क, जो बहुत बड़े पैमाने पर असर डालता है, पूरी इकोनॉमी पर या बहुत सारे लोगों पर, जैसे इन्फ्लेशन या कोई भूकंप। और दूसरा है पर्टिकुलर रिस्क, जो सिर्फ कुछ लोगों को या छोटी ग्रुप को ही प्रभावित करता है, जैसे किसी की कार चोरी हो जाना। तो आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का असली दुनिया में क्या काम है। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल बनाकर देखते हैं और समझते हैं कि बिजनेस की दुनिया में इस भाषा का इस्तेमाल कैसे होता है। ज़्यादातर बिजनेस जो हैं वो स्पेक्यूलेटिव रिस्क से ही डील करते हैं। वो बात करते हैं बिजनेस रिस्क की, जो उनके रोज़ के काम से जुड़ा है, फाइनेंशियल रिस्क की, जो कर्ज लेने से आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क और मार्केट रिस्क की। ये सारी शब्दावली उनके लिए अपने फ्यूचर को प्लान करने और बचाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। अब जब ये साफ हो गया है कि एक नापे जा सकने वाले रिस्क और मन की फीलिंग वाली अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क है, तो ज़रा सोचिए, क्या कोई चीज़ है जिसे अब अलग तरीके से मैनेज किया जा सकता है, चाहे बिजनेस में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में? इस पर सोचना तो बनता है।